बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम अल्ताफ़ हुसैन। आज मैं आपको एस्मा के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंग्लिश प्रोनंसिएशन एस्मा या फिर एस्मा, हम उसे दमा भी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको एलर्जी के बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके इनहेलिंग, इंजेस्टिंग और टचिंग यानी खाने से, सूंघने से या छूने से हमारी बॉडी डैमेजिंग इम्यून रिस्पॉन्स यानी ऐसे केमिकल्स पैदा करे जिससे बॉडी में परेशानी और पेचीदगियाँ पैदा हों, उसे एलर्जी कहते हैं। और वो चीज़ें जिनके खाने से, सूंघने से या छूने से एलर्जी हो रही है, उन्हें एलर्जेंस कहते हैं। अगर यही एलर्जी हमारी बॉडी के लंग्स में मौजूद एयरवेज यानी हवा की नालियों में इन्फ्लेमेशन, जो कि एक बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स यानी केमिकल्स हैं, की वजह से उनमें पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, म्यूकस यानी बलगम और स्वेलिंग की वजह से नैरोनेस यानी तंगी पैदा करे, इस किस्म की एलर्जी को हम एस्मा कहते हैं। एस्मा को मैं इस तरह डिफाइन करूंगा: एस्मा इज़ एन एलर्जी that causes the airways of lungs to swell and narrow। यानी एस्मा एक ऐसी एलर्जी है जिसकी वजह से लंग्स में मौजूद हवा की नालियाँ तंग हो रही हैं और उनमें सोजिश पैदा हो जाती है। उनका जो डायमीटर है वो स्मॉल हो जाता है। अब मैं आपको इस डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ। आप देखें, ये एक हेल्दी लंग्स की डायग्राम है। उसमें आप देखें कि आपको एक ये पैच नज़र आ रहा है, यहाँ से हमने लिया है। इसमें आपको गुब्बारे लाइक यानी ग्रेप्स लाइक एयर सैक नज़र आ रहे हैं, एयर सैक्स नज़र आ रहे हैं, यानी हवा की थैलियाँ नज़र आ रही हैं। इन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। और पीछे ब्रोंक्यूल हैं, जो हवा की नालियाँ इनके पीछे आ रही हैं, ये ब्रोंक्यूल्स हैं। हेल्दी लंग्स का एक ब्रोंक्यूल हमने जब लिया, उसकी हवा की नाली यानी एयरवेज लिया, तो उसका हम मुआयना करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ। सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है, जो सेंट्रल कैविटी है, जिसे लूमन कहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख लीजिए, बाहर स्मूथ मसल्स हैं, ये उनमें ब्लड वेसल्स हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही हैं सफ़ेद किनारा, इसे हम म्यूकस लाइनिंग कहते हैं। ये हेल्दी लंग से ली गई ब्रोंक्यूल्स है, एयरवे है, हवा की नाली है। अब चलते हैं एस्मेटिक लंग्स से ली गई एयरवे या ब्रोंक्यूल्स या हवा की नाली। ये एस्मेटिक यानी जिस लंग्स में दमा की बीमारी है, एस्मा की बीमारी है। अब इसे देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज़ नज़र आई है वो जो सेंट्रल कैविटी है, जिसे हम लूमन कहते हैं, ये बिल्कुल इसका डायमीटर डिक्रीज्ड हो गया है, ये छोटी हो गई है, इसका डायमीटर तंग पड़ गया है, ये लूमन छोटा हो गया है, सेंट्रल कैविटी स्मॉल हो गई है। दूसरे नंबर पर देखें कि जो आपको ये सफ़ेद किस्म की किनारा नज़र आ रहा है, जिसे म्यूकस लाइनिंग कहते हैं, इसमें एक्सेस म्यूकस है, यानी बहुत ज़्यादा इसमें म्यूकस बलगम पैदा हो रही है। अब तीसरे नंबर पे आप देखिए कि इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हो गई है, जिसकी वजह से स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्टेड हो गए हैं। अब आपने एस्मेटिक एयरवेज को भी देखा और बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी लंग्स के एयरवेज यानी उस ब्रोंक्यूल्स को भी आपने देखा। अब ये जब सूरत हाल होगी तो हम इसे कहते हैं कि ये एस्मेटिक से मुतासरा
एक लंग्स है। उसकी सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमेटिक लंग्स, या फिर हम कहेंगे सिम्टम्स ऑफ एन एस्थमा अटैक में भी कफ यानी खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड, जब कोई सांस लेता है तो एस्थमेटिक पेशेंट जो होगा उसकी सांस में सीटी की आवाज़ आएगी, जिसे वीजिंग कहते हैं। एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग यानी सांस लेने में बेहद दुश्वारी, चेस्ट पेन, सीने का दर्द, स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, एंड इंक्रीज्ड पल्स रेट, और पल्स रेट बढ़ जाएगा, नब्ज़ की रफ्तार बढ़ जाएगी। इट इज़ नॉट ईजी टू क्योर एस्मा। एस्मा का इलाज आसान नहीं है, बट वन कैन बी नॉर्मल एंड एक्टिव इवन विद एस्मा। कोई आदमी एस्मा का पेशेंट है और वो एक्टिव ज़िंदगी गुजार सकता है अगर वो ऑन द एडवाइस ऑफ डॉक्टर यूज द मेडिसिन और इनहेलर टू ट्राई द अवॉइड ऑफ द एलर्जेंस ऑफ एस्मा। वो जो एस्मा पैदा करने वाले एलर्जेंस हैं उनसे अवॉइड करें, जो चीज़ें एलर्जी पैदा करती हैं उसके लिए। एंड यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर, इट विल गिव या इट विल रिलीव हिम और हर। आज हमने एस्मा के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।